कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री कृष्णा क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको सुंदर सी 2 ड्रेस बनाना सिखाएंगे एक ही वीडियो में। पहले आपको जंपसूट बनाना सिखाएंगे सिर्फ सीधी पट्टी से, बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का। तो आप ज़रूर बनाइए, अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। तो इस तरह से देखिए, हमने 18 फंदे डाले। ये ड्रेस आपको 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाना सिखा रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दूसरी ड्रेस इसके बाद हम आपको बनाना सिखाएंगे। इस तरह देखिए, छोटा वाला ऊन है, इसको अंदर करते हुए बुनाई करते जाएंगे। दूसरी ड्रेस आपको हम पोंचो बनाना सिखाएंगे सिर्फ सीधी पट्टी से, बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का। ऐसे उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। साथ में कैप अटैच है दोनों ही ड्रेस के साथ। तो चलिए हम बुन लेते हैं। यहाँ पर 12 सिलाई बुनना है, तो चलिए हम बुन लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। टोटल 12 सिलाई बनाना है। इस तरह देखिए, हमने 12 सिलाई बना लिया। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, आप गिन लेना। के बाद हम उल्टी साइड है, तो यहाँ पर हम फंदों को अलग अलग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे इस साइड है, 9 फंदे इस साइड। उनको हम पीछे ले जाएंगे। अब इन्हीं देखिए, 2 फंदों को यहाँ पर पहले हम कम कर लेते हैं। 2 फंदों को हमने साथ में बुना, एक फंदा कम हो गया। फिर ये वाला फंदा हम सिलाई पे लेंगे। इस तरह 2 फंदे कम हो गए। इसके आगे आपको फंदा नहीं कम करना है। जो फंदे हैं देखिए, 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर 7 फंदे हैं। इन्हीं 7 फंदों को बुनते जाना है उल्टा उल्टा। बिल्कुल आसान तरीके से आपको जंपसूट बनाना सिखाएंगे। अगर आपको इससे छोटे कान्हा जी के लिए बनाना सीखना होगा तो आप कमेंट करना, हम आपको बनाकर सिखाएंगे। साथ में आपको कैप भी बनाना सिखाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब इन्हीं फंदों को बुनते हुए, ये वाला हम बाद में बुनाई करेंगे। इस साइड का पहले बुन लेते हैं, बुनते हुए लंबा करते हैं, फिर आगे आपको हम सिलाई बताएंगे कितनी सिलाई हमने बनाया है। तो चलिए बुनते हुए लंबा करते हैं। ये सभी फंदों को, यहाँ पर 7 फंदे हैं, 7 फंदों को बुनते हुए लंबा करना है। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 24 सिलाई बना लिया। आप गिन लेना, जब 2 सिलाई बनाते तो एक धारी उभर के आता हमेशा की तरह। जैसे आपको हमने बहुत सारी वीडियो में बताया, तो आप जो है 22 सिलाई बना लेना। नीचे की 12 सिलाइयाँ छोड़कर 22 सिलाई और बना लेना। उसके बाद देखिए, हम फंदा घटा लेंगे। 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे। जो सिलाई पे फंदा रह जाता है उसको सिलाई पे लेते जाना। इस तरह देखिए, फंदों को घटाते जाना है। बिल्कुल आसान है, सिर्फ सीधी पट्टी से ड्रेस बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह देखिए, हमने फंदों को घटा लिया है। और जो लास्ट वाला फंदा बचा हो, इसी के अंदर से ऊन को निकालेंगे, कटिंग कर देंगे। अब ये वाला ऊन जो है, इसको हमने थोड़ा सा लंबा करके हमने कटिंग किया, सिलाई के लिए हो जाएगा। अब देखिए, नीचे की साइड से हम ऊन को लगाएंगे। जितना हमने उस साइड में बुनाई किया है और उस साइड में हमने 2 फंदे घटाए थे, तो 2 फंदे इस साइड में भी घटा लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम उल्टी साइड से 2 फंदों को एक साथ में बुन लेते हैं। इस तरह से बीच में हम बुनाई करेंगे, शुरू में नहीं घटाएंगे, इसलिए ऊन लगाया है हमने। एक फंदा हमने बुन लिया, फिर से देखिए अब 2 फंदे फिर से साथ में बुन लेंगे। इस तरह आपको 7 फंदे रखनी हैं। और छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए इसी तरह से चलिए हम 23 सिलाई और बना लेते हैं। पहली सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है और ये दूसरी सिलाई है, तो इसी तरह से 22 सिलाई और बनाएंगे।
टोटल 24 सिलाई बनाना है। 25 सिलाई में आपको जो है घटा देना है फंदों को, इसी तरह से लंबा करना है। तो चलिए लंबा करते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। दोनों ही साइड में ऐसे ही बुनते हुए घटा लेना है। इस तरह हमने बुन लिया है बराबर से 24 सिलाइयाँ। उसके बाद चलिए दूसरी पट्टी भी ऐसे ही हम बना लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने फंदे डाल रखे हैं 18 फंदे। 12 सिलाई नीचे बनाएंगे और उसके बाद में 24 सिलाई बनाएंगे। इस तरह हमने दोनों ही बना लिया है। अब चलिए आपको कैप बनाना इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने कैप के लिए इतना बुन लिया। हमने यहाँ पर मेहरून कलर से सिर्फ फंदे डाले थे, उसके बाद हमने क्रीम कलर से बुनाई किया। 1 2 3 4 5 6 टोटल हमने 12 सिलाई बनाए हैं। और यहाँ पर उल्टी साइड से हम सभी फंदों को घटा दें। तो इस तरह से देखिए सभी फंदों को घटाते जाएंगे। तो चलिए घटा लेते हैं। इस तरह हमने सभी फंदों को घटा दिया। थोड़ा सा ऊन को लंबा करके कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो है हमने डबल करके ऊन लगाया था, इसलिए कि ये ऊन बहुत ही पतला है। तो एक ऊन हम छोटा सा करके काट देते हैं और एक ऊन को हम थोड़ा सा लंबा करके कटिंग करेंगे। इस तरह से देखिए थोड़ा सा लंबा करते हुए कटिंग कर लेंगे। अब चलिए पहले हम जो है ड्रेस को सिलते हैं, जंपसूट को, उसके बाद में कैप को सिलकर दिखाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे सिलाई करना है। ये सीधा इस तरह से देखिए उल्टा करके हमें फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने जो है ऊन को लंबा करके नहीं कटिंग किया था, तो इसलिए हमने अलग से नीडल में डाल लिया है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। इस तरह हमने सिलाई कर लिया। उसके बाद देखिए इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए हम दूसरा वाला भी सिलेंगे। ये उल्टा है, इस तरह से देखिए ये सीधी साइड है, इस तरह से हमें फोल्ड करना है। और ये छोटा वाला ऊन है, इसको अंदर करते हुए यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। दोनों में सिलाई कर लिया, उसके बाद हम सीधा कर लेंगे दोनों ही पट्टियों को। सीधा करने के बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से बराबर से मिलाना है। ये भी पट्टी सीधी है, इस तरह से बराबर से मिलाएंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे से हम मिलाते हुए, ये कोना है खुला हुआ, ऊपर में हम 1.5 इंची के करीब लेंगे। इस तरह से देखिए मिलाते हुए हमें यहाँ तक सिलाई करना है, दूसरे हिस्से में बराबर तक, और ये गले के लिए छोड़ देना है। तो चलिए हम 1.5 इंची के करीब इस साइड में और 1.5 इंची के करीब इस साइड में, दोनों ही साइड में सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह हमने सिलाई कर लिया है। और उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इस तरह से देखिए सीधा कर लेंगे। यहाँ पर ये गले के लिए छोड़ देना है सिलाई करते हुए। उसके बाद में हम उल्टा करेंगे, हमें साइडों की सिलाई करना है। तो इस तरह देखिए उल्टा कर लेंगे और हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करेंगे पैंट की। तो चलिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरी साइड में भी सिलाई कर लेना है। ये नीचे की साइड में खुला हुआ है, आपको यहाँ पर नहीं सिलाई करना है, जिस साइड में खुला हुआ है। इस तरह हमने इतना छोड़ते हुए दोनों ही किनारे में सिलाई कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए। अब उसके बाद हम जंपसूट को सीधा कर लेंगे इस तरह। ये आसान तरीके से सुंदर से जंपसूट बनके तैयार हो गया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम कैप को सिलेंगे। तो कैप को देखिए इस तरह से उल्टा करके फोल्ड करना है और हम ऊपर तक सिलाई कर लेंगे, जिससे कि हमेशा हम इसी तरह से कैप बनाते हैं। इस तरह की कैप बढ़िया रहती है, इधर उधर भी नहीं होती है। इस तरह हमने कैप को सिल लिया। उसके बाद हम सीधा कर लेंगे। अब चलिए ड्रेस के साथ अटैच करते हैं। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमने जंपसूट को लिया है। यहाँ पर दोनों ही साइड में बराबर सिलाई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पीछे की साइड में थोड़ा सा और सिल लेते हैं। इस तरह से देखिए उल्टा कर लेंगे, यहाँ से उल्टा कर लीजिएगा और थोड़ा सा आधा इंची के करीब सिलाई कर लीजिएगा ऊपर तक।
हमने सिलाई कर लिया। उसके बाद देखिए इस तरह से हम सीधा करेंगे, पीछे की साइड में आपको सिलाई करना है। और अब देखिए फ्रेंड्स, हम कैप को सिलेंगे इस तरह से। देखिए कैप सीधा है इस तरह ड्रेस के साथ, जंपसूट भी सीधा है। बीच में हम रखेंगे मिलाते हुए, इस तरह से किनारा मिलाएंगे और हम दूसरे किनारे तक सिलाई करते जाएंगे इस तरह से मिलाते हुए। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। इस तरह हमने कैप को सिल लिया। उसके बाद हम सीधा कर लेंगे। अब इसमें हम डोरी डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसको फुल स्लीव का भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप बाजू लगा सकते हैं जो हमने ज्वाइंट किया था। अगर आप कहोगे तो हम आपको फुल स्लीव का भी बनाकर दिखाएंगे। इस तरह से देखिए सिलाई करते हुए हम डोरी डाल देंगे। ऊन को हमने डबल करके डाल रखा है इस तरह से। इस तरह हमने डोरी डाल लिया। इस तरह ये सुंदर सा जंपसूट बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको हम पहनाकर दिखाते हैं अपने कान्हा जी को। इस तरह ये सिर्फ सीधी पट्टी से विंटर स्पेशल न्यू डिजाइन का जंपसूट बनके तैयार हो गया। अपने कान्हा जी को पहना देते हैं। 4 और 5 नंबर कान्हा जी को आप पहना सकते हैं। इस तरह जैसे आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं, आपको सेम वैसे ही पहनाना है। कैप अटैच है तो कान्हा जी को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। आप ज़रूर बनाइएगा और अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। हमारे कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आपको अगर एक कलर से बनाना तो एक कलर से भी बना सकते हैं। तो चलिए आपको दूसरी ड्रेस भी बनाना सिखाते हैं। दूसरी ड्रेस बनाने के लिए हमने यहाँ पर 28 फंदे डाले हैं। ये आपको हम पोंचो बनाना सिखा रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ऊन आप कलर अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए पहले सिलाई कंप्लीट करते हैं उल्टा उल्टा बुनते हुए। तो हमने पहली सिलाई बना लिया। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। जब पहली सिलाई बनाते हैं तो उल्टी साइड से रहता है, तो सीधी साइड से भी बुन लेते हैं। दो सिलाई हमने बना लिया है और इसी तरह से हम चलिए और बुन लेते हैं। फिर आगे आपको हम दिखाते हैं कितनी सिलाई बनाना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बुनते हैं उल्टा उल्टा। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर टोटल 4 सिलाई और बना लिया। 2 सिलाई हमने पहले बनाया था। धारी आपको बता दी थी, जब 2 सिलाई बनाते तो एक धारी उभर के था। 1 2 3, यहाँ पर टोटल हमने 6 सिलाई बनाए। अब उसके बाद देखिए व्हाइट कलर लगाएंगे इस तरह से, और ग्रीन वाला ऊन कटिंग कर देना है। तो पहले इस सिलाई को हम बुन लेते हैं इस तरह से। देखिए ऊन को लगाकर बाद में हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से इस वाले ऊन को खींच लेना है। तो चलिए बुनाई कर लेते हैं। अब हम व्हाइट कलर से बुनते हुए 6 सिलाई बनाएंगे। जैसे हमने 6 सिलाई ये बनाया था, 6 सिलाई हमें बनाना, और ये वाला ऊन हमने कटिंग कर दिया। उल्टी साइड जब आएंगे अंदर करते हुए बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 सिलाई बना लिया है। 5 सिलाई और बना लेते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 6 सिलाई बना ली। 1 2 3, 3 धारी हैं। और उसके बाद देखिए उल्टी साइड है, तो यहाँ पर ये वाला ऊन हम कटिंग कर देते हैं। इसके बाद ऑरेंज कलर का ऊन लगाएंगे। इससे भी हम 6 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो चलिए इससे भी हम 6 सिलाई बना लेते हैं। ऊन आपको वैसे ही लगाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से देखिए ऊन को लगा लेंगे। आपको हम ऊन लगा कर दिखा देते हैं। और ये छोटा वाला ऊन है, एक हम लेकर चलेंगे साथ में, और दूसरा वाला बाद में जब आएंगे तो हम बाद में साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। तो चलिए बुनते हुए 6 सिलाई बना लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। ये वाला ऊन थोड़ा सा खींच लेना है। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 6 सिलाई बना लिया है। 1 2 3। अब हम 7वीं सिलाई में सभी फंदों को घटा देंगे। बस आपको इतना ही बुनना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। सिर्फ सीधी पट्टी से ये पोंछू बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये वाला फंदा हम सिलाई पे लेते जाएंगे। आपको फंदा ज़्यादा टाइट करते हुए नहीं घटाना है, जितना ये नीचे में है बराबर ही रहना चाहिए, उसी हिसाब से घटाना है। तो चलिए हम सभी फंदों को घटा लेते हैं। इस तरह हमने सभी फंदों को घटा दिया। लास्ट में हमने ऊन को कटिंग कर दिया। ऐसे ही आपको एक पट्टी और बना लेना है। तो चलिए बना लेते हैं। इस तरह देखिए हमने दोनों ही पट्टियों को बनाकर तैयार कर लिया। सेम फंदे हमने 30 फंदे डाले हैं और सिलाइयाँ उतने हमने बुनाई किया है। इसके बाद चलिए आपको कैप बनाना सिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको हम कैप बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर कैप के लिए हमने 22 फंदे डाले हैं 4 नंबर कान्हा जी के लिए। अगर आप 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाना तो यहाँ पर आप 20 फंदे डालना। हमने 10 नंबर की सिलाई ली है। अगर आपके पास 9 नंबर की सिलाई है तो आप जो है 18 ही फंदे डालना 3 नंबर कान्हा जी के लिए। तो उल्टा उल्टा बुनते हुए चलिए थोड़ा सा लंबा करते हैं।
इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है कैप में। फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कैप के लिए इतना बुन लिया। आपको धारी काउंट करके बताएंगे। ये हम 4 नंबर कान्हा जी को पहनाएंगे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा बड़ा रखा है। आप जो है 3 नंबर के लिए छोटा कर लेना। अभी आपको हम बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर हमने 18 सिलाई बनाए हैं। और ऊन हमने थोड़ा सा लंबा करके कटिंग कर लिया है, नीडल डाल लिया है इस तरह से। आप जो है इसमें 14 सिलाई बनाना 3 नंबर कान्हा जी के लिए। इस तरह देखिए सभी फंदों को हम नीडल में कर लेंगे। ये सीधी साइड है, तो चलिए कर लेते हैं। हमने नीडल में कर लिया है। उसके बाद हम इस तरह से देखिए खींचेंगे। इस तरह हमने धागे में फंदे को कर लिया है, टाइट करेंगे। और ये अंदर की साइड में सीधा है और यहाँ पर ये उल्टा है, तो टाइट करते हुए अच्छे से एक बार यहाँ पर हम नोट लगाएंगे। और उसके बाद में यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। तो चलिए इतना कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। हमने सिलाई कर लिया, उसके बाद हम कैप को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस तरह ये सुंदर सा कैप बन के तैयार हो गया है। चलिए अब देखिए फ्रेंड, पहले हम पोंचों को सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको इस तरह से देखिए पट्टी को रखना है। ये सीधा है, दोनों ही पट्टियाँ इस तरह से उल्टा करके पलट देना है। और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। ये छोटा वाला ऊन इसको अंदर करते हुए इस तरह से देखिए हम यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। हमने सिलाई कर लिया है और उसके बाद देखिए सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम ये वाला किनारा यहाँ पर मिलाते हुए, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से मिलाते हुए सिलाई करेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह से रखते हुए सिलाई कर सकते हैं बराबर से। अगर आप चाहें तो इस तरह से देखिए उल्टा करके यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये छोटा वाला ऊन है, इसको अंदर करते हुए हम सिलाई करते जाएंगे। नीचे तक आपको ऐसे ही सिलाई कर लेना है। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं यहाँ तक हमने सिलाई कर लिया है नीचे तक। उसके बाद देखिए इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस तरह देखिए सुंदर सा पोंचू बन के तैयार हो गया है। इस तरह अपने कान्हा जी को हम पहना देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आप कैप को थोड़ा सा नीचे से फोल्ड कर देना, उसके बाद पहनाना। थोड़ा सा लंबा हो गया है और हमारे कान्हा जी इस पोंचू में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।